स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
कौन सा? श्रीमद्भागवत 7.14.27। अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान्। स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते। बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं। यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं। यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदं। यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः। सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यरासितान्युत। कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलाश्रमः। नारायण। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए कहा, अथ देशान् प्रवक्ष्यामि। अब मैं उन देशों का, स्थानों का निरूपण करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति में हेतु हैं, साधन हैं। सबसे पवित्र क्षेत्र, देश या स्थान हुआ है जिसमें सत्पात्र मिलते हों। सत्पात्रम यत्र लभ्यते। सदाचार संयम संपन्न जो वैदिक मार्ग पर चलने वाले महानुभाव हैं, जिन क्षेत्रों में वे निवास करते हैं वे क्षेत्र पवित्र माने जाते हैं। स्थान विशेष। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाली सामग्री से युक्त को तीर्थ कहते हैं। तारक का नाम ही तीर्थ। तारक ब्रह्म, भगवान का नाम भी तारक होने के कारण तीर्थ। जहाँ पवित्र जलधारा होती है उसको तीर्थ कहते हैं। पवित्र जलधारा जहाँ होती है वहाँ देवालय होता ही है। सनातन धर्म के अनुसार पंचदेव मंदिर में प्रतिष्ठित होते हैं। संत महात्मा रहते ही हैं वहाँ पर, इसलिए पवित्र जलधारा का नाम भी तीर्थ है। देवस्थान में प्रतिष्ठित देव मूर्तियों का नाम भी तीर्थ है। और सत्संग का नाम भी तीर्थ है। सत्पुरुष जहाँ निवास करते हैं वो स्थान भी तीर्थ, सत्पुरुष भी तीर्थ होते हैं। स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। वह पुण्यतम है। पुण्य, पुण्यतर, पुण्यतम अंग्रेजी वाले सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो पवित्रतम देश है जहाँ सत्पात्र निवास करते हैं, सुलभ होते हैं। सत्पात्र अगर मरुस्थल में भी रहने लगें उस क्षेत्र को भी पवित्र बना देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने की क्षमता संतों में होती है, महापुरुषों में होती है। वे अपने को तीर्थ से उत्कृष्ट नहीं मानते। अमानिना मान देना। तो जितने उत्कृष्ट महापुरुष होते हैं किसी का मान मर्दन नहीं करते, उसे मान से दूर रहते हैं। भगवद गीता में अमानित्वम नातिमानिता, निर्माण मोहा, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। निर्माण मोहा,
अमानित्वम, मान न चाहे, अगर चाहे बिना न रहा जाए तो अतिमान न चाहे। जो अतिमान चाहता है उसे अपमान अवश्य प्राप्त होता है। दूसरों को दबाव कर हीन सिद्ध करके अगर कोई मान चाहता है तो अतिमान की बात, अतिमानिता नहीं होनी चाहिए, नातिमानिता। अतिमान चाहने वाले को अपमान अवश्य प्राप्त होता है। मान बिल्कुल न चाहे, मान प्राप्त करने योग्य जीवन हो तो सोने में सुगंध। अगर न रहा जाए तो मर्यादा की सीमा में ही मान का पक्षधर हो, अतिमान न चाहे। या अतिमान चाहने वाला सम्मान के पात्र जो होते हैं उन्हें अपमानित किए बिना नहीं रहता। दूसरे को तिरस्कृत करके अपमानित करके कोई मान प्राप्त होता है, मान नहीं, किसी का मान मर्दन नहीं करना चाहिए। अतिमानिता से दूर रहने की आवश्यकता है। सत्पात्रम यत्र लभ्यते स वै पुण्यतमो देशः, वही परम पवित्र देश है, क्षेत्र है, स्थान है जहाँ सत्पुरुष निवास करते हैं। बहुत बढ़िया कहा। धर्मादिश्रय आवाहन, धर्म मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग, मर्यादा की सीमा में काम की प्राप्ति का मार्ग, और धर्म को समझने और धर्म के पालन का मार्ग भी प्रशस्त हो। ऐसे सत्पुरुष जहाँ रहते हैं, जिनके सानिध्य से धर्म का ज्ञान हो, मर्यादा की सीमा में अर्थोपार्जन की विधा का ज्ञान हो, विषय उपभोग का ज्ञान हो, और जीवन का पर्यवसान भगवत प्राप्ति, भगवान की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त तथा विनियुक्त हो, बहुत उत्कृष्ट है। ऐसे क्षेत्र में निवास करना चाहिए, ऐसे महापुरुष के संपर्क में अवश्य आना चाहिए। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतत् चराचरम, यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम। यहाँ बिंबम, बिंब शब्द का प्रयोग किया गया। भगवतो यत्र बिंबम, भगवान का जहाँ बिंब हो। अर्चाया में बारह एकादश स्कंद में अर्चा विग्रह कहा गया। भगवान की प्रतिमा को अर्चा विग्रह भी कहते हैं, यहाँ बिंब कहा गया। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतत् चराचरम, यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम। सर्वमेतत् चराचरम, जो कुछ चराचर जगत है, स्थावर जंगम प्राणियों से समन्वित जगत है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों से समलंकृत जो क्षेत्र है, सब भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान जगत के निमित्त और उपादान कारण सिद्ध होते हैं। भगवान की प्रतिमा जिस क्षेत्र में हो वो पवित्र देश है, अति पवित्र देश है, पवित्रतम क्षेत्र है। भगवत विग्रह, अर्चा विग्रह यहाँ प्रतिष्ठित हों। श्रीमद् भागवत में ही भगवान का कहना है, उद्धव जी के प्रति एकादश स्कंध में, जो मेरा निकेत है वो निर्गुण है, वन में निवास सात्विक है, लेकिन जहाँ मेरा निकेत है, जिस मंदिर में देवता रूप से, आराध्य रूप से मैं प्रतिष्ठित हूँ, वो क्षेत्र निर्गुण शुद्ध सात्विक माना गया है। यह अभिप्राय। यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा से
मूर्ति में भगवान को अभिव्यक्त करते हैं। मूर्ति का उपहास करना उचित नहीं है। जिनको तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान नहीं है वे ही मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। जैसे व्यापक जो अग्नि है घर्षण के माध्यम से उसे व्यक्त कर लेते हैं, ऐसे ही व्यापक जो परमात्मा तत्व है अर्चा विग्रह में उसे मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से अभिव्यक्त कर लेते हैं। पावक युग सम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखिए एकु, तुलसीदास जी ने इस तथ्य को प्रतिपादित किया। पावक पवित्र करने वाला अग्नि तत्व का नाम है पावक। युग सम, युग माने दो, अग्नि का एक रूप है अव्यक्त, एक है व्यक्त। घर्षण के द्वारा जो आग प्रकट होती है उसको व्यक्त अग्नि कहते हैं, और व्यक्त होने के पहले जो अग्नि का स्वरूप है उसको अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जितने प्राणी हैं पदार्थ हैं उत्पत्ति के पहले सब अव्यक्त भावापन ही रहते हैं। अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही तो उत्पत्ति है। अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही उत्पत्ति है। असत की उत्पत्ति नहीं होती। जो पहले से अव्यक्त दशा में विद्यमान है उसी की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि दिया सलाई में, मैच बॉक्स में, काष्ठ इत्यादि में, पत्थर आदि में अग्नि पहले से विद्यमान है, घर्षण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। यह पावक युग सम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखिए एकु। जैसे अग्नि का दो रूप है अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त अग्नि का दर्शन होता है। अगर अग्नि प्रकट न हो घर्षण के द्वारा भी तो शास्त्रार्थ का कभी अंत ही न हो। यह अर्थ हुआ, कोई कहे कि पाषाण में काष्ठ में अग्नि है, कोई कहे नहीं अग्नि है। शास्त्रार्थ का अंत कब हो जाता है? जब घर्षण के द्वारा आग को प्रकट कर देते हैं तब अनुमान होता है कि अगर अग्नि तत्व इस काष्ठ में, मैच बॉक्स में, दिया सलाई में, पाषाण में पहले से विद्यमान न होता तो कोटि कोटि मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक उपायों का अवलंबन लेने पर भी कोटि कोटि कल्पों में भी प्रकट नहीं कर सकते थे। क्योंकि अग्नि आग प्रकट होती है इसलिए सिद्ध होता है पहले से भी विद्यमान होता है। इसी को आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक आकस्मिक की उत्पत्ति नहीं होती। किसी भी पदार्थ का सर्वतोभावे नाश नहीं होता। यह अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना परिवेदना परिदेवना। और कल परसों बताया था 8वें अध्याय में इसकी और बृहत मीमांसा है। अव्यक्त के दो भेद का वर्णन है गीता के 8वें अध्याय में। दूसरे अध्याय में तो केवल इतना है अव्यक्तादीनि भूतानि। ये अभिव्यक्ति के पूर्व सब अव्यक्त ही थे जितने प्राणी हैं पदार्थ हैं। व्यक्त मध्यानि भारत, ये अर्जुन मध्य में ही ये व्यक्त हुए हैं। अव्यक्त निधनान्येव, कालांतर में कभी न कभी अभिव्यंजक संस्थान के अभाव में पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। आदि में भी अव्यक्त, अंत में भी अव्यक्त, मध्य में व्यक्त होते हैं ये प्राणी और पदार्थ। महाप्रलय में सब अव्यक्त भावापन ही रहते हैं। महासर्ग के प्रारंभ में कालक्रम से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार जितने प्राणी हैं
वे अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए और नवीन कर्म करने की क्षमता अर्जित करने के लिए भगवान के अनुग्रह से देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त करते हैं। या अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। व्यक्त और अव्यक्त दोनों को साधने वाला एक सनातन अव्यक्त है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों को साधने वाला सनातन अव्यक्त, इसको अक्षर अव्यक्त कहा गया गीता के 8वें अध्याय में। एक हुआ व्यक्त, दूसरा हुआ अव्यक्त, तीसरा क्या हुआ व्यक्ताव्यक्त से अतीत, जो दोनों को साधे हुए है। इस प्रकार से जहाँ सत्पात्र रहते हैं, सत्पुरुष रहते हैं, वह क्षेत्र देश पुण्यतम कहा गया है। इसलिए मगध गयादिक तीर्थ जैसे तुलसीदास ने लिखा, मगध में भी गया इत्यादि तारने वाले तीर्थ हो जाते हैं। संतों की कृपा, भगवान की कृपा, मारक क्षेत्र में भी तारक की विद्यमानता भगवान की कृपा से होती है। मगध गयादिक तीर्थ जैसे ऐसे सत्पात्र मरुस्थल आदि में भी रहते हैं। सत्पात्र जो है कहीं भी जाकर बस जाते हैं, उसी क्षेत्र को दिव्य बना देते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं थे, संत बस गए, वो क्षेत्र में सब जगह हरियाली हरियाली वृक्षों को लगा करके। बहुत ऊंची बात है। चैतन्य महाप्रभु त्यागी तपस्वी थे या नहीं? भजन करते थे, भगवान का महाप्रसाद अब मिल जाता पा लेते, नहीं तो भूखे रहते थे। लेकिन उनके नाम पर अब तक 500 वर्षों में करोड़ों व्यक्ति जीविका प्राप्त कर चुके या नहीं? क्या एक एक व्यक्ति, एक एक महापुरुष, भले ही त्यागी तपस्वी, पक्षियों के समान दाना चुन चुन कर पाने वाले हो, लेकिन लाखों व्यक्तियों की जीविका का मार्ग प्रशस्त कर देते या नहीं? उन संतों क्या कहना, स्वयं त्यागी तपस्वी, लेकिन कालांतर में उनके नाम पर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भी जीविका सुलभ होती है। अब आदि शंकराचार्य जी ने श्री जगन्नाथ जी को पुनः प्रतिष्ठित किया, तो जगन्नाथ जी के नाम पर ही क्या पुरी को जीविका सुलभ है या नहीं? यहाँ किसके नाम पर जीविका सुलभ? जगन्नाथ जी के नाम पर। एक महापुरुष क्या करते हैं, स्वयं वाले ही भिक्षाटन के द्वारा जीवन यापन करते हों, लेकिन भविष्य की दृष्टि से विचार करें तो करोड़ों प्राणियों की जीविका का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। संतों महात्माओं को कोसना नहीं चाहिए। भारत का विभाजन हुआ, आँखों के सामने गाजर मूली की तरह जिनके सगे संबंधी काट दिए गए, और पाकिस्तान जिसको कहते हैं उसे भगे। कहाँ ठहरे? कोई रिश्तेदार नातेदार तो उनके साथ नहीं थे, सब कट गए थे। मठ मंदिरों में ही उनको आश्रय मिला या नहीं? कभी भी मठ मंदिर को कोसना नहीं चाहिए। अब मठ मंदिर के जो अधिपति हैं वे सबके हित में मठ मंदिर का उपयोग करें, यह आवश्यक है। राजा महाराजा शिकार के लिए वन में जाते थे, सैनिकों से बिछुड़ जाते, साथियों से बिछुड़ जाते थे, तो उनको भोजन कहाँ मिलता था, आश्रय कहाँ मिलता था? संतों की कुटिया में। आखिर भगवती सीता को कहाँ आश्रय मिला? जगत जननी को कहाँ मिला? वाल्मीकि भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ब्राह्मण थे वाल्मीकि जी, ब्राह्मण वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको स्थान मिला या नहीं? इसलिए कुछ न कुछ, ये नहीं कि आपसे मांग रहा हूँ, कुछ न कुछ ये जो हमारे मठ मंदिर हैं, दुर्ग हैं, किला हैं, इनकी रक्षा में
इनके पोषण में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। वाटिका वृक्ष लगाने में कुछ समय लगावें, हरा भरा करें अपने क्षेत्र को तो अच्छा होगा ना। वर्षा भी सुलभ होगी और नेत्रों को सुख भी मिलेगा। जहाँ पर हरे भरे वृक्ष इत्यादि होते हैं वहाँ नेत्रों को भी आराम मिलता है, सुख मिलता है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बढ़िया, राम जी को सुख देने वाला आराम वाटिका जनकपुर का वर्णन किया गया। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। उस वाटिका का आराम का क्या कहना, जो सबको सुख देने वाले राम जी को भी सुख दे रहे। इसलिए भगवान भी आते हैं तो वाटिका इत्यादि में रहकर आनंद का अनुभव करते हैं। तो वृक्ष लगाना, एक वृक्ष के नीचे हजारों प्राणी क्या होते हैं, निवास करते हैं, पोषण पाते हैं। एक वट का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक पाकर का वृक्ष है, आम का वृक्ष है। इसलिए वृक्षारोपण भी बहुत आवश्यक है। हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए, वायुमंडल पवित्र हो। आजकल तो ये जितने महायंत्र हैं सब क्या है, विद्युत के द्वारा ही संचालित है। और कोयला भी तीसरे नंबर के कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है। जलप्रपात से विद्युत का उत्पादन तो बहुत कम होता है। जलप्रपात से विद्युत का उत्पादन बहुत कम होता है। तीसरे नंबर के कोयले से ही बिजली का उत्पादन होता है। देखने में बहुत बढ़िया उपयोगिता बिजली की है, लेकिन इससे जो पर्यावरण में विकृति आ रही है उस विकृति को पूर्ण करना बहुत कठिन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा कि विकास को परिभाषित करते समय पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य तो हमारा अच्छा है, हम तो इसलिए बोलते हैं, कहीं जाए वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। नाम हमें नहीं चाहिए, नाम ना लें, वाक्य हमारा ही था। क्या पर्यावरण विकास को परिभाषित करते समय पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण यह शब्द लगभग 30 वर्षों से प्रसिद्ध हुआ है। पर्यावरण, पर्यावरण शब्द 30 वर्षों से लगभग प्रसिद्ध हुआ है। पर्यावरण को दूषित न होने दें। वैसे आवरण कितने हैं? अष्टावरण, 8 आवरण का भेद करके मैं भगवत धाम में पहुंचा। काकमुसुंडी इत्यादि का वचन है। अष्टावरण आजकल कहते हैं पर्यावरण, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। पृथ्वी आवरण है, पार्थिव प्रपंच के लिए पृथ्वी आवरण है। उपादान कारण जो है अपने कार्य का भी व्यंजक भी होता है और आच्छादक भी होता है, उदय निलय विलय स्थान भी होता है। पृथ्वी आवरण है, जल आवरण है, अग्नि आवरण है, वायु आवरण है, आकाश आवरण है। 5 आवरण हो गए। अहम तत्व आवरण है, महतत्व आवरण है, अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया भी आवरण है। अष्टावरण, अष्टावरण का भेदन करें तब जाके परमात्मा तत्व का अधिगम होता है। अष्टावरण ये 8 आवरण हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, एक ही आवरण का नाम ले लें तो अष्टधा प्रकृति भी प्रकृति है या नहीं? प्रकृति कह दें। प्रकृति पार प्रभु भगवान जो हैं प्रकृति के पार हैं। पार माने अतीत हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। अष्टावरण तो यहाँ का सत्पात्रम यत्र लभ्यते स वै पुण्यतमो देश। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं वह पुण्यतम देश है। यह सत्पुरुष जहाँ निवास करने लग जाएं उसी क्षेत्र को क्या कर देते हैं? हरा भरा कर देते हैं, दिव्य ज्ञान विज्ञान से युक्त कर देते हैं। यह अभिप्राय।
वहाँ के वातावरण को सुमंगल कर देते हैं। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम। भगवान का जहाँ बिंब हो, बिंब का अर्थ अर्चा विग्रह भी किया, भागवत में अर्चायामेव आ रहे, जहाँ भगवान का बिंब हो, अर्चा विग्रह हो। तो हमने कहा मूर्ति पूजा का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांत्रिक यांत्रिक विधा से नहीं सो रहे। हाँ, तो जगते होते सोते होते तो कैसे कहते नहीं सो रहे। ठीक है, ये जब मानोगे कि दूसरों के लिए प्रवचन हो रहा है तो सो ही जाओगे। तटस्थ होकर नहीं सुनना चाहिए, ये कि मेरे लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, तब नींद नहीं आएगी। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं, यहाँ भगवान का बिंब अर्चा विग्रह, भगवान का बिंब हो, अर्चा विग्रह हो। सर्वमेतच्चराचरं, चराचर जितना भी जगत है, स्थावर जंगम प्राणियों से मंडित यह जो जगत है, क्या है? भगवान की लीला है ना। चराचर स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में, पदार्थों के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। ऐसे भगवान को मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि व्यापक अग्नि को घर्षण के द्वारा प्रकट करके उसकी अर्थक क्रियाकारिता को विशेष रूप से व्यक्त कर लेते हैं। अर्चा विग्रह, भगवान का बिंब, अर्चा विग्रह, इसी को बिंब कहा गया। जिनके भगवान केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं है, जगत बनाते हैं, जगत बनते नहीं, उनका भगवान साक्षात अवतार लेता भी नहीं। ईश्वरवादी तो हैं जो ईश्वर के अस्तित्व मानते हैं, लेकिन जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बन नहीं सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। बाइबल और कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर, दयानंद स्वामी को मान्य ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। तो जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। इसलिए दयानंद स्वामी ने श्री कृष्ण भगवान को, राम भगवान को क्या माना? मुक्त जीव का अवतार। भगवान का नहीं। उनके यहाँ भगवान तो अवतार ले ही नहीं सकते। हमारे भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। जहाँ भगवान का बिंब हो, अर्चा विग्रह हो, उस क्षेत्र को बहुत दिव्य माना गया। भगवान कौन है? जिनमें चराचर जगत स्थित है, सबके उपादान कारण हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं, स्थावर प्राणियों और जंगम प्राणियों के उपजीव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी भगवान का श्री विग्रह ही है। भगवान की अभिव्यक्ति स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के रूप में भी मान्य है। यह है जिस देश में, क्षेत्र में भगवान की प्रतिमा हो, भागवत के अनुसार वो निर्गुण क्षेत्र है, वो निर्गुण क्षेत्र है। जिस देश में निद्रा सुलभ हो, उसका नाम सत्संग भवन है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। ठीक है। जहाँ तप, विद्या, दया आदि दिव्य गुणगणों से युक्त ब्राह्मण हों, ब्राह्मणों के परिवार का जो निवास स्थल हो, जहाँ ब्राह्मण के परिवार निवास करते हों, भगवान की
पूजा होती हो, प्रतिष्ठा होती हो। गंगा इत्यादि जो पुराण सम्मत दिव्य जलधाराएँ हैं जहाँ हों, वे सब स्थान पवित्र हैं। जल भी तारक हैं, संत महात्मा भी तारक हैं। और पीपल वट ये सब जो दिव्य वृक्ष हैं ये सब भी तारक हैं। संत महात्मा तारक हैं, देवस्थान तारक हैं। ये सब तारक सामग्रियों से मंडित भूभाग है। संसार में सब कुछ मारक है, लेकिन मारक सामग्रियों के बीच में सनातन धर्मियों ने तारक सामग्रियों को क्या किया है? प्रतिष्ठित कर दिया है। मारक के बीच में भी तारक, जिनमें सारा जगत, चराचर जगत स्थित है, वे भगवान हैं। भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, सात्विक है, वह निर्गुण है, विशुद्ध सत्व प्रधान है। जहाँ तप विद्या, तपो विद्या दयान्वितम, बहुत बढ़िया। तप विद्या दया दोनों। दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। क्या हुआ? उड़ियावा जी का आश्रम है वृंदावन में। एक व्यक्ति रहते थे, भजन करते थे। घूमने गए, एक ठग उनके साथ लग गया। बहुत कृपा होगी, एक रात रहने के लिए कहीं व्यवस्था कर दीजिए। वो संत स्वयं अतिथि थे, वो चोर था। आश्रम के व्यवस्थापक आदि को बताया नहीं, अपने कमरे में ठहरा लिया। वो सोते रहे, उनकी सामग्री चुरा के वो चोर भाग गए। तो हमसे आकर कहा, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सामान भी चुरा के ले गए। आश्रम वाले डांटते भी, देखिए दोनों ओर चल गए। इसलिए यहाँ क्या कहा? तपो विद्या दयान्वितम, क्या? सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का क्या वचन है? सम संतोष, अवधि में दंत और तालब स में कोई भेद नहीं। प्रकरण के अनुसार अपना भेद कर लीजिए। दंत स का ही प्रयोग होता है। सम, शम भी कह सकते हैं, सम भी समत्व, और शम माने मनोनिग्रह। सम संतोष दया विवेक ते, आगे विवेक भी है। दया के मूल में सम संतोष और विवेक प्रतिष्ठित हो। विवेक विहीन अगर दया करेंगे तो मुसीबत आ जाएगी, संकट में फंस जाएंगे। दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इसलिए बहुत बढ़िया व्यवहार करने में भी सुखी हों, इसकी क्या है पहचान? बहुत बढ़िया गुण बताया तुलसीदास जी ने। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। जीवन में समत्व हो, शम मन हो, निग्रह की प्रतिष्ठा हो, मन संयत हो, संतोष हो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सम हो, संतोष हो, दया हो, विवेक हो। अर्थात विवेक, सम, संतोष, तीनों के गुण, तीनों गुण हो तब दया दया है, नहीं तो दया मुसीबत कर देती है। दया के मूल में विवेक जरूर होना चाहिए। विवेक विहीन जो दया है, वो दया करने वालों को संकट में डाल देती है। यह सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। अगर व्यवहार में सुख चाहते हैं तो सम संतोष दया विवेक, इन चारों गुणों से संपन्न अपने जीवन को करें। जीवन में समत्व हो, मन एकाग्र हो, व्यवस्थित हो, संतोष हो, दया हो, विवेक हो। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। व्यवहार अगर सुखमय चाहते हैं, सुखप्रद अपने लिए, अन्यों के लिए, तो सम संतोष दया विवेक इनको जीवन में स्थान दें। इसलिए कहा तपो विद्या दयान्वितम। सात्विक तप जीवन में हो। तप देहेंद्रिय प्राणांतकरण को संयत रखने वाले जो व्रत इत्यादि हैं, उनसे तप
क्या क्या होता है? व्रत है, तप है, या व्रत से क्या होता है? अन्न जल पर संयम के लिए व्रत आवश्यक है या नहीं? यज्ञ दान तप व्रत। यज्ञ करेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? हाँ ठीक है, मुट्ठी नहीं खोलोगे तो यज्ञ कैसे होगा? त्याग करेंगे ना। और दान के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? यज्ञ दान। और व्रत करने के लिए अन्न जल पर संयम करना पड़ेगा या नहीं? यज्ञ दान और व्रत। फिर तप करेंगे तो क्या होगा जी? विषय जन्य सुख पर भी संयम प्राप्त करेंगे तब तो तप की सिद्धि होगी। यज्ञ दान व्रत और तप। यज्ञ दान तप व्रत, यहाँ बहुत बढ़िया। यज्ञ भी चाहिए जीवन में। त्याग का बल होगा तब यज्ञ होगा, त्याग का बल होगा तब दान होगा, और संयम की प्रतिष्ठा होगी तब व्रत होगा। विषयजन्य सुख की स्पृहा से भी अतिक्रांत होंगे तब क्या होगा? तप होगा। तप का अर्थ क्या हुआ? विषयजन्य सुख का भी पक्षधर न बने, उसी का भोक्ता बन जाएंगे तो जीवन फिर स्खलन युक्त हो जाएगा। सुख के बारे में हमने बताया। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी के अनुसार व्यक्ति को सुख चाहिए। विषयजन्य सुख स्थिर प्रेमास्पद है या स्थिर प्रेमास्पद? क्या होगा? विषयजन्य जो सुख है, आनंद है, स्थिर प्रेमास्पद है या अस्थिर प्रेमास्पद? अस्थिर प्रेमास्पद। विषयजन्य आनंद तो भरपूर है। मर्त्य लोक में किसी मनुष्य को सर्वाधिक आनंद सुलभ हो तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसका नाम क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद के उसका नाम क्या है? मानुषानंद। उस मानुषानंद की अपेक्षा प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। पिछले दिनों हमने कहा 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे, 1000 20 बार, तब जो संख्या होगी उसका नाम है 1 सहस्र परार्ध। ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा कितना आनंद अधिक मिलता है? कहो खंडेलवाल। मर्त्य लोक में किसी मनुष्य को सबसे अधिक आनंद प्राप्त हो 1 सहस्र परार्ध गुण अधिक। हाँ ठीक है। सहस्र माने 1000, 1000, 1000 को 1 सहस्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। मानुषानंद का लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद में। सप्तद्वीपा मेदिनी का कोई एक क्षत्र सम्राट हो, आजकल नहीं। मेदिनी माने पृथ्वी। पृथ्वी पर कितने द्वीप थे पहले? 7। अब कितने रह गए? 1। 6 द्वीप लुप्त हो गए। ज्यों-ज्यों धर्म का बल कमज़ोर होता है, भौतिकता बढ़ती है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों-त्यों क्या होता है? अभी भी वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, पृथ्वी संकुचित हो रही है धीरे धीरे। पृथ्वी जो है कभी संकुचित हो जाती है, कभी फैलती भी है। जहाँ नहीं फैलनी चाहिए वहाँ पृथ्वी आजकल फैल रही है। जहाँ संकुचित होनी चाहिए वहाँ पृथ्वी फैल रही है। जहाँ फैलनी चाहिए वहाँ पृथ्वी संकुचित हो रही है। जैसे कछुआ अपने अंग को यूँ समेट लेता है, फैला लेता है, इसलिए भूगोल की दृष्टि से पृथ्वी का क्षेत्रफल सदा एक जैसा नहीं रहता। सप्तद्वीपाच मेदिनी मनुस्मृति का मंगलाचरण। 7 द्वीपों वाली मेदिनी भगवान शंकराचार्य ने मनुस्मृति के इस वचन को ही भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में उद्धृत किया। 7 द्वीपों वाली मेदिनी माने पृथ्वी। आजकल 6 द्वीप लुप्त हो गए। केवल क्षार सिंधु, खारे सिंधु,
क्षार सिंधु के तट पर ही हम लोग हैं अभी। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग केवल रह गया। एक द्वीप शेष है, जम्बू द्वीप। बाकी 7 द्वीपों में 6 द्वीप जो हैं लुप्त हो गए। पृथ्वी का क्षेत्रफल कम हो गया या नहीं। सप्तद्वीपा मेदिनी, सब अंत में शाकत द्वीप। कोई ब्राह्मण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी शाकत द्वीपी ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले शाकत द्वीप से आए होंगे, यहाँ आके बस गए होंगे शाकत द्वीपी ब्राह्मण। तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का कोई एक क्षत्र सम्राट हो, हृष्टपुष्ट हो, युवक हो, संयमी हो, मर्त्यलोक का सारा वैभव भोग के रूप में सुलभ हो, भोग्य भी उसे प्रचुर प्राप्त हो और भोग भोगने की क्षमता भी प्रचुर प्राप्त हो। नहीं तो डायबिटीज, एक मोतीचूर का लड्डू एटम बम दिखाई पड़ेगा या नहीं। अब खाएंगे क्या? एक मोतीचूर का लड्डू उनको एटम बम दिखाई पड़ेगा। रहा भी न जाए, सहा भी न नहीं, खा लिया तो मरे। मन तो कहता खाऊं कैसे? एक मोतीचूर का लड्डू उनके लिए एटम बम। कोई अगर एक मोतीचूर का लड्डू खवाने से मर जाए तो विष देने की क्या आवश्यकता है? तो भोग्य पदार्थ भी पर्याप्त हो और भोग्य पदार्थ के सेवन करने की क्षमता भी पर्याप्त हो। देवताओं को भोग्य पदार्थ भी पर्याप्त प्राप्त हैं, अब भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी पर्याप्त है। तो हमने कहा सप्तद्वीपा मेदिनी का कोई एक क्षत्र सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट हो, भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी पर्याप्त हो। नहीं तो भर्तृहरि जी ने क्या कहा? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम सोच रहे थे ये भोग्य पदार्थ मेरे द्वारा भोगे जा रहे हैं। अब होश आने पर ऐसा लगा भोग्य पदार्थों को हमने क्या भोगा, इन भोग्य पदार्थों ने ही हमको भोग लिया। क्या किसान जो है हल चलाने वाला, पहले की बात है, चलो आजकल ट्रैक्टर सही, ट्रैक्टर चला के भी तो व्यक्ति थक सकता है। हल चलाने वाला समझता है कि हम बैलों को चला रहे हैं, बाद में सोचता है कि हमने बैलों को क्या चलाया, बैलों ने हमको चला दिया, चकनाचूर हो गया शरीर। ऐसे क्या कहा भर्तृहरि जी ने? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने भोगों को क्या भोगा, भोग्य पदार्थों ने ही हमको भोग लिया। इसका अर्थ क्या है? सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट हो, भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी उसमें भरपूर हो और भोग्य पदार्थ भी उसको प्रचुर सुलभ हों। बहुत बढ़िया। सबको करोड़ रुपये सुलभ नहीं, सबको मान सुलभ नहीं, सबको धन सुलभ नहीं, लेकिन सबको पुत्र सुलभ नहीं, और भगवान सबको सुलभ है। सबसे जो दुर्लभ हैं वही सबको सुलभ है। सब ही सुलभ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान सुलभ ना हो? सब दिन, ये नहीं कि रविवार को भगवान सुलभ ना हो या अक्षय मास में भगवान सुलभ ना हो। सब दिन, ऐसा नहीं कि मरुस्थल में भगवान सुलभ ना हो, सब देशा। लेकिन सेवत सादर समन कलेशा, आदर पूर्वक अगर भगवान का सेवन किया जाए तो क्लेश, दैहिक दैविक भौतिक इन सब तापों का उच्छेद हुए बिना न रहे। यह का तपो विद्या दयान्वितम, दया तो होनी चाहिए लेकिन तप विद्या का बल हो, नहीं तो क्या होता है, दया ही क्या कर देती है, डुबो देती है। यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम, ब्राह्मण कुल ब्राह्मण तो हों लेकिन कैसे हों? तो तप विद्या आदि से युक्त हों, तभी ब्राह्मण। यत्र यत्र हरेरर्चा सदेशा शेषां पदम, यत्र गंगादयो नद्या पुराणे सुत विश्रुता। वह क्षेत्र पवित्र है जहाँ विद्या तप से युक्त दया समन्वित ब्राह्मण रहते हों। जहाँ जहाँ भगवान के अर्चा विग्रह प्रतिष्ठित हों, भगवान की विधिवत पूजा होती हो, वह भी स्थान बहुत पवित्र हैं।
और पौराणिक जो नदियाँ दिव्य जलधाराएँ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती ये सब, नर्मदा क्षिप्रा कृष्णा ये सब, वो क्षेत्र भी बहुत पवित्र हैं, तीर्थ हैं। पुराणों में जिन दिव्य जलधाराओं का वर्णन है, यशोगान है, उन दिव्य जलधाराओं से मंडित जो भूभाग है उसकी महिमा गाई गई है। अब सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हासितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः। नैमिषम, नैमिष में तुम रहे हैं 10 साल लगभग संपर्क में। नैमिषम तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। फाल्गुनम सेतु प्रभासोथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीता रामाश्रमादया सर्वे कुलाचला राजन महेंद्रमलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चासिताश्च ये एतान् देशान् सेवेत श्रेयस्कामो ह्यवीक्षणसः धर्मो ह्यत्रे हितः पुंसां शास्त्रादिफलोदयः। धीरे धीरे इन सब का होगा। पुष्कर इत्यादि सरोवर, पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में पुष्कर तीर्थ। सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित जो क्षेत्र कुरुक्षेत्र आजकल हरियाणा में है, सिद्ध महापुरुष जहाँ रहते हो कहीं भी हों, गया प्रयाग, गया भी है बिहार में आजकल है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, नैमिष भी उत्तर प्रदेश में है। फाल्गुन क्षेत्र सेतुबंध रामेश्वरम प्रभास गुजरात में है, द्वारका गुजरात में है, काशी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, पंपासर दक्षिण की ओर है, बिंदु सरोवर उधर, बदरी का आश्रम आजकल उत्तराखंड में है, अलकनंदा वहाँ नदी है दिव्य, भगवान सीताराम जी के आश्रम अयोध्या उत्तर प्रदेश में, चित्रकूट आजकल मध्य प्रदेश में है, कुछ अंश उत्तर प्रदेश, महेंद्रगिरी ये आंध्र और उड़ीसा की सीमा पर। महेंद्रगिरी की विशेषता क्या है? एक दिन में 24 घंटे में 6 ऋतुएँ वहाँ हो जाती हैं। महेंद्र पर्वत एक दिन में, कालिदास ने महेंद्र पर्वत का वर्णन किया है, 24 घंटे में 6 ऋतुएँ आ जाती हैं। महेंद्र पर्वत की विशेषता। परशुराम जी कहाँ रहते हैं? गुप्त रीति से महेंद्र पर्वत पर। अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों में दर्शन देते हैं। पांडवों ने भी प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा के बाद जिस दिन तीर्थ दर्शन देते हैं परशुराम जी, उनका दर्शन किया। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं। अष्टमी आदि तिथियों में उनका दर्शन सुलभ होता है। आज भी साधकों को यह कहा महेंद्र पर्वत मलय, जहाँ पर मलय गिरी, जहाँ से ये चंदन के वृक्ष जहाँ होते हैं, मलयाचल। कुल पर्वत जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, अर्चावतार वही विग्रह बिंब भगवत विग्रह प्रतिष्ठित हैं। सब के सब क्षेत्र अत्यंत पवित्र हैं। जो अपना कल्याण चाहता हो, एतान देशान सेवेता श्रेयस कामो ह्यवीक्षण ह्यवीक्षणसा। यह नहीं कि एक बार हो आए, अवसर मिले तो। और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले गंगा सागर पहुंचना बहुत कठिन था, लेकिन हम लोगों के शिविर तो लगते हैं हर साल। कितने साल हो गए होंगे? 25 साल से अधिक हो गए। हर साल शिविर लगाते हैं। 300-400 व्यक्ति गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर होते हैं। हाँ, गंगा सागर यह वहाँ आज भी शिविर लगाना बहुत कठिन है, लेकिन भगवत कृपा से 25 वर्ष हो गए होंगे। शिविर हर साल लगाते हैं, 3-4 दिन रहते हैं। सर्वे कुलाचरा राजन महेंद्र मलयादया एते पुण्यतमा देशा हरे रचासिताश्चये एतान देशानि सेवेता श्रेयस कामो ह्यभीक्षणसः। बार बार, एक बार ही सही, लेकिन बार बार अगर सुयोग सब सके तो आए।
धर्मो यत्र हिता पुंसाम सहस्राधि फलोदय। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, अन्यत्र जो कर्म किया जाता है उसकी अपेक्षा यहाँ के क्षेत्र इतने उर्वर हैं कि जितना करेंगे 1000 गुण अधिक फल प्राप्त होगा। उर्वर क्षेत्र पुण्य को क्या कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को भी मात करने वाली विधा से बढ़ा देते हैं। यह श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत हर हर महादेव। सब लोग प्रणाम करके प्रस्थान करेंगे। शास्त्रों से आगे